आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 7th का एक्सरसाइज 8.2। जो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। यानी परसेंटेज की कुछ नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करके परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक, तो आज मैं इस क्वेश्चन को बेहद ही आसान तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को समझाऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो यानी स्टडी 91.5 वाले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप यानी कमेंट करें। और आपको आप सभी से विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी मित्र हों, दोस्त हों, या आपके जो भी क्लासमेट हों, उनको आप इस चैनल के माध्यम से उन्हें विजिट कराएं, ताकि आपके साथ साथ उन भी विद्यार्थियों को इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है कि 1/8। पहले मैं आपको अच्छे तरीके से इस हेडिंग को समझा दूं, फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। तो पहला जो हेडिंग है, कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। ठीक, बदल देना। गिवन का मतलब होता है दिया हुआ। फ्रैक्शनल का मतलब भिन्न होता है। भिन्न का मतलब होता है कि जो एक दूसरे से देखने में क्या हो, अलग दिखे। जैसे 3/7 हो तो 3 है, ये 7 है, ये एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। जैसे मैं कहूँ कि 2/8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 1/4 है, यह एक दूसरे से अलग है, यानी एक्सचेंज है। ठीक है, यानी 1/4। ठीक, तो फ्रैक्शनल का मतलब ही होता है, यानी भिन्न। भिन्न का मतलब होता है कि वह संख्या जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है आपस में एक जैसे न दिखे, यानी पहले का मान और दूसरे का मान एक दूसरे से कम या बेसी के फॉर्म में हो। ठीक, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल, यानी भिन्न हो। नंबर का मतलब ये संख्याएं हैं। 2 का मतलब से होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रतिशत की जो नंबर्स हैं उनको भिन्न में उन्हें बदलना है। ठीक है, यानी परसेंटेज के दिए गए क्वेश्चन को हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 1/8, इसे परसेंटेज में चेंज करना। ये आपका दिया हुआ नंबर्स है, इसे परसेंटेज में हमें चेंज करना है। ठीक, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब होता है PERCENTAGE। परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक, कोई भी संख्या जो होती है 1 2 3 4 5, वह अपने आप में 100% के बराबर होती है। यानी जो 1 रुपया है वो भी अपने आप में क्या है, वो 100% के बराबर है। तो जितने भी क्वेश्चन है ABCD, ये सब संख्या जो है अपने आप में 100% के बराबर है। उसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हमें लगाकर इस क्वेश्चन को आपको दिखाना है कि इसका आंसर होगा क्या। ठीक, तो परसेंटेज यानी 100, यानी कोई भी संख्या क्या होती है, अपने आप में 100 के बराबर होती है। इसे हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है 1/8, तो लिखेंगे 1/8। अब इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 से यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 100, वो भी मल्टीप्लाई जो है यह न्यूमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर नहीं होगा। ठीक, यानी ऊपर रहेगी। ठीक है, तो अब जो 1/8 मल्टीप्लाई 100 हो गया, यानी परसेंटेज के लिए लगा दी 100। ठीक, अब इसे कटाने के बाद जो संख्या बच जाएगी वही क्या होगा, कन्वर्ट फ्रैक्शनल होगा, यानी भिन्न के रूप में बदल जाएगा। तो इसे कटाएंगे तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो 4 2 जा होता है 8। अब 4 का टेबल 100 में करेंगे तो 4 2 जा 8, बचा यहाँ पे 2, तो 2 जाएगा 0 के पास तो होगा 20। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 20 आए, तो 4 5 जा 20, यानी 4 के टेबल में 8 2 बार में कटेगा, और 4 का टेबल पढ़ने से 100 जो है 25 बार में कट जाएगा। अब 2 का टेबल से 25 कटेगा नहीं, न 2 के टेबल से 1 कटेगा।
अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि ऊपर की संख्या का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली संख्या को इसे उतार देंगे। ठीक, तो 25 वन जा 25 होगा, अपान में जो 2 है इसे 2 लिख देंगे, यही हो गया आपका परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक, ये तो था आपका आंसर, आपका ये 25/2 है आंसर। ठीक है, अब इसे आंसर में जो दिया है ये डेसिमल में करके दिया है, तो यानी जो आंसर डेसिमल में दिया है तो उसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे कि 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वन जा 2, ये कट जाएगा, बचेगा 5, तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, यानी 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार में तो 2 5 जा 10 कट जाएगा। यानी दशमलव का भाग आपको अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई भी संख्या होती है 1 2 जो भी बचे, यदि दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ता है और उस संख्या से भाग देने पर संख्या कट जाती है तो बचा हुआ जो आंसर होगा, ठीक, उसको आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 12.5 जो बचा है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो राइट आंसर बराबर होगा आपका 12.5 आपका परसेंटेज, ये आंसर है। ठीक, मैं आपको इस क्वेश्चन बताने के बाद भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। पहला क्वेश्चन है 1/8, इसे कन्वर्ट करना फ्रैक्शनल में। ठीक है, यह परसेंटेज के रूप में चेंज करना है तो 1/8 ये आपका क्वेश्चन हो गया। परसेंटेज के लिए लगाएंगे 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100 के बराबर होती है। तो हम इसे न्यूमिनेटर यानी अंश के रूप में इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर होगी 1/8 मल्टीप्लाई 100, 4 2 जा 8, अब 4 से डिवाइड करेंगे 100 में तो 25 बार में कटेगा। 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 25 1 जा 25, 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक, और परसेंटेज का सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपका आंसर बचा, आंसर आया 25/2, ये तो लगाने के बाद ये बचा है जो आपका जो बुक में आंसर लिखा है वह 12.5 परसेंटेज लिखा है। तो इसको लाने के लिए हमने क्या किया कि 25 में 2 से डिवाइड किया और उसे कटाने के बाद जो बचा है यहाँ पे आंसर, यही जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि मैं आपको यह अच्छा लगा हो तो अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। तो आप सभी से भाई रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारी वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। आप लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक, तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका 12.5 था। आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा जगह कम है इसीलिए मैं इसे मिटा दिया। अब देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को। 5/4 पहला अगर समझ में आ गया तो दूसरा आप भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब लगाएंगे 5/4 जो क्वेश्चन आपका हुआ। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि इतना आपको लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि 4 का टेबल पढ़ेंगे 100 आए तो 4 1 जा 4, 4 का टेबल पढ़ेंगे 100 में तो यह 25 बार में कट जाएगा। ठीक, अब बचा 25 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो 25 मल्टीप्लाई 5, तो 25 5 जो होता है 125 परसेंटेज। यह आपका सेकेंड वाले बी यानी बी वाले क्वेश्चन का आंसर है, यानी 125 परसेंटेज। अब देखते हैं सी वाले क्वेश्चन को। तो 3/40 मल्टीप्लाई 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कोई कटेगा नहीं तो 3 5 जा 15 और 2 जो है इसे लिख देंगे। अब जो है या 15/2 बचा। अब इसे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि जो आंसर लिखा है आपका डेसिमल में लिखा है, तो इसे डेसिमल में बनाने के लिए क्या करेंगे कि 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा
14 माइनस करेंगे 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा, और 2 5 जा 10। ठीक, तो 7.5 आपका ये 7C वाले क्वेश्चन का एक आंसर है। ठीक, तो अब देखेंगे डी वाले क्वेश्चन को, तो मैं बी और सी वाले क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। डी वाला क्वेश्चन है कि 2/7 मल्टीप्लाई लिखेंगे 100। अब 7 का टेबल पढ़ने से 100 आएगा नहीं, ना 7 का टेबल पढ़ने से 2 आएगा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो होगा 200। ठीक, अब लिखेंगे अपान में 7, यानी 200/7। ये आपका रहा, ये इस डी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आया है ये आपका वैल्यू। यदि आपका वैल्यू बुक में अगर डेसिमल में लिखा है तो इसे हम डेसिमल में लाने के लिए क्या करेंगे कि 200 में 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 200 डिवाइड 7। तो 7 4 जा होता है 24, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, यानी 2 घर में डिवाइड जाएगा, बचेगा 6। यहाँ पर 20 में से 40 माइनस करेंगे 6, 0 उतारेंगे तो होगा 60। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, यानी माइनस यहाँ पे होगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 होगा, और यहाँ पे 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। अगर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 होगा। तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे 10 में से 5 माइनस होगा 5 होगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे अपने मन से का 0 बढ़ा देते हैं तो यहाँ 7 7 जा 49 होगा। तो 50 में से 49 करेंगे तो 1 बचेगा, यानी ये इनफाइनाइट बार ये कटेगा। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब अनंत बार ये भाग जाएगी, यानी 1 2 3 4 रिमाइंडर बचता रहेगा। ठीक है, तो क्या ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि जब भाग अधिक बार जाती रहे न कटे, तो डेसिमल के बाद 2 संख्याओं का ही मान्य किया जाता है। ठीक, कोई भी संख्या कोई भी भाग हो, डेसिमल के बाद वाली जो 2 संख्या होती है वहीं तक सीमित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये आएगा आपका 28.57%। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि ABCD वाले जो क्वेश्चन थे उसे परसेंटेज के रूप में यानी कन्वर्ट किया गया है, और उसे सॉल्व करने के बाद जो बचा आंसर है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं बचे हुए अगले क्वेश्चन को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर टू परसेंट। ठीक, परसेंट या परसेंटेज। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन में जो ABCD है 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको डेसिमल में दिया गया क्वेश्चन है, इसे कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज में इसका आंसर को लाना है। ठीक है, तो डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, नंबर का मतलब संख्या है, यानी 0.65 ये आपकी संख्या है। ठीक, 2 माने होता है से, परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, यानी दिए गए दशमलव की संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी दिए गए संख्या को कन्वर्ट करके यानी बदल के उसे प्रतिशत के रूप में हमें चेंज करना। ठीक है, तो पहला लिखा है 0.65। अब देखेंगे जो दशमलव है या पीछे से गिनेंगे तो 1 2, तो 2 अंकों के बाद ये आपकी संख्या। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि 65 लिखेंगे। अब ये दशमलव आपको यदि हटाना है, हटाना क्या है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे कि अपान में 100 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जितने अंक पे दशमलव होता है उतना 0 लिखते हैं, यानी ये पीछे से जो है 2 अंकों पे दशमलव है तो हम भी 2 0 लिखेंगे 1 के साथ, तो 100 हो गया। 1 अंक पे है तो 10 लिखेंगे, 2 अंक पे है तो 100 लिखेंगे, ये भी 2 अंक पे है तो 100 लिखेंगे,
3 अंक पे होगा तो 1000 यानी 1000 लिखेंगे, ठीक है। यानी जितने अंक पे दशमलव होगा उतने जीरो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसे हम परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे 100, ठीक है। अब इतना आपको लिखने के बाद, ठीक है, अब क्या करेंगे कि 100 से 100 को कैंसिल करेंगे, बचा आपका 65, यही आंसर है आपका, ठीक है। फिर से इसको बोल एक बार रिपीट कर देना है, क्योंकि ये दशमलव पीछे से 2 अंक पे है तो 65 है तो 65 लिखेंगे, पीछे से 2 अंक पे है दशमलव, इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 100 लिखा गया है, क्योंकि इसे 100 अगर नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो इसीलिए इस दशमलव को हटाएंगे तो अपान में 100 लिखेंगे। अब परसेंटेज के लिए 100 अपने मन से लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज के लिए कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। इसलिए 100, आइए दशमलव हटाए हैं इसलिए 100 लिखा गया है। अब देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को। लिखा है कि 2/1, तो इसे हम 21 लिखेंगे। अब दशमलव पीछे से 1 अंक पे है तो 1 अंक के लिए 1 जीरो लिखेंगे और 1 लिखेंगे, यानी हो गया 10। अब परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100। अब 100 हो गया, ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक। अब इतना लिखने के बाद अब इसे कटाएंगे तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, ठीक। तो यहाँ पे 21 हुआ मल्टीप्लाई 10। अब क्या करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो यह मल्टीप्लाई बहुत ही सरल है, क्योंकि 21 1 जा होता है 21 और 0 होते से 0 को उतार देंगे तो 210 हुआ। अब परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे और ये आंसर माना जाएगा राइट, ठीक है। 210% है, ठीक है। अब देखेंगे आपका ये सी वाला क्वेश्चन को, तो इसे लिखेंगे, ये लिखा गया है कि 0.02, तो जो पॉइंट के बाद 02 है तो हम 02 लिखे या 2 लिखे, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे जो लिखेंगे वो 100 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव जो है पीछे से 2 अंक पे है तो इसे 100 लिखेंगे। यहाँ पे 0 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, 02 का है या 2 का है, ठीक है। सवाल का जो आंसर होगा कटाने पर वो 2 का ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं। इस दशमलव को जब हटाए 2 अंकों के लिए, 2 अंक पे था, 2 अंकों को हटाने के लिए 100 लिखे हैं। अब जो 2 है 2 लिखे हैं। अब 100 से 100 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा आपका 2, तो ये हो गया 2%, ठीक है। यानी सी वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2% है। अब देखेंगे सी वाले क्वेश्चन को, अरे सॉरी डी वाले क्वेश्चन को। तो डी वाला क्वेश्चन लिखा है कि 12 35। अब पीछे से जो गिनेंगे कि दशमलव कितने अंकों पे है, 1 2, तो 2 अंकों के लिए 2 जीरो लिखेंगे और 0 के साथ लिखेंगे 1, क्योंकि 1 नहीं लिखेंगे तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं, यानी अपान में 100। अब परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100, ठीक। अब जब 100 ये भी है 100 ये भी है तो आपको सवाल और आसान हो गया, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो गया तो बचा हुआ संख्या जो है 12 35, ये रहा परसेंटेज, यानी डी वाले क्वेश्चन का आंसर जो है 1235%, ठीक है। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों को बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के साथ साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इतना विश्वास रखें कि जिस तरह से इस क्वेश्चन को मैं लगा के आपको दिखा रहा हूं, बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे कठिन से कठिन हो या सरल हो, आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा और किसी भी दूसरे चैनल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो
आप सभी व्यूअर्स से, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को अब देख रहे हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो भाई हम, यदि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप एक लाइक, एक कमेंट और एक कोई भी दोस्त हो, जितने भी आपके ग्रुप में दोस्त हो, उन्हें आप ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।